देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस पर दुनिया में रिसर्च हो रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक अमेरिकन रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिकन साइंटिस्ट का दावा है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है वो कोरोना के आसान शिकार बन जाते हैं। विटामिन डी है भरपूर तो कोरोना रहेगा दूर। अमेरिकन रिसर्च में मिल गया सबूत, कोरोना का दुश्मन शरीर में ही मौजूद। कोरोना के खिलाफ उम्मीद की रोशनी, वायरस अटैक से बचाएगी धूप घनी। दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस पर एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। अमेरिकन साइंटिस्ट ने दावा किया है कि कोरोना से मरने वाले ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की मात्रा जरूरत से बहुत कम थी, और अगर आपके शरीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में है तो कोरोना के खिलाफ आप बहुत मजबूती से जंग लड़ पाएंगे। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखता है और विटामिन डी की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। और अगर कोरोना से आपको जीतना है तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम फिट होना बेहद जरूरी है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने अपनी इस रिसर्च में चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के अस्पतालों के आंकड़े जुटाए थे। इन देशों के 1000 से भी ज्यादा सैंपल्स लिए गए, मेडिकल रिपोर्ट्स जांची गईं और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आ गया। इटली को यूरोप के सबसे अच्छे हेल्थ सिस्टम के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी इटली में कोरोना से 30,000 से ज्यादा लोग मर गए। शुरुआत में यह थ्योरी आई कि इटली में बूढ़े लोग ही कोरोना से ज्यादा मरे हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह सामने आया कि मरने वाले अधिकतर लोगों में विटामिन डी की कमी थी। ऐसे ही नतीजे ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका से भी आए। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वादिक बैकमैन ने अपनी टीम के साथ दुनिया भर के कोरोना मरीजों के सैंपल लिए और उन सैंपल की स्टडी की। बैकमैन ने स्टडी में यह पाया कि अब तक जितने भी कोरोना पीड़ित मरीजों की मृत्यु हुई है, जिनकी जान गई है, उन सब में विटामिन डी की कमी थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं हमारे शरीर को विटामिन डी कहां से मिलता है। दरअसल विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स धूप है। हर रोज सुबह 11 बजे से पहले आधे घंटे सूरज की रोशनी में हमें पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है। धूप के साथ दूध और मछली भी विटामिन डी के अच्छे सोर्स हैं। विटामिन डी की कमी से शरीर में साइटोकाइन प्रोटीन बहुत तेजी से बहने लगता है, जिससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और फेफड़े और कोरोना फेफड़ों पर ही वार करता है और फिर कमजोर इंसान की जान ले लेता है। कई सारी स्टडी में देखा गया है कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंट लोग हैं, उनमें ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है या जो हाइपर इन्फ्लेमेशन कंडीशन है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनमें डेथ के चांसेस और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा स्पेन और इटली में देखा गया है। वहाँ पर जितनी भी वृद्ध पॉपुलेशन थी उन सब में विटामिन डिफिशिएंसी थी, जिस वजह से वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हुए। हालांकि विटामिन डी के सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने इन वैकल्पिक स्रोतों पर अपनी कोई राय नहीं दी। वैसे भारत के लिहाज से ये रिसर्च बहुत चिंताजनक है, क्योंकि देश में लगभग 40% आबादी में विटामिन डी की कमी है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा हमें प्रकृति ने मुफ्त में दिया है, लेकिन हमने इसकी कीमत नहीं पहचानी। हर रोज आधे घंटे की सूरज की रोशनी हमारी इम्यूनिटी मजबूत करती है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान को जंग जीतनी है तो आधे घंटे की डी डोज जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क,